90 के दशक की बोल्ड और खूबसूरत एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। इस बार वजह कोई फिल्म नहीं बल्कि उनका हाल ही में दिया गया इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी, विवादों और अपने सेमी न्यूड फोटोशूट को लेकर खुलकर बात की। हाल ही में ममता कुलकर्णी आपकी अदालत शो में नजर आई, जहां उन्होंने अपने करियर और निजी जिंदगी के बारे में कई खुलासे किए। जब उनसे उनके विवादित फोटोशूट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उस समय वो काफी मासूम थी और उन्हें यह भी नहीं पता था कि न्यूडिटी या अश्लीलता क्या होती है। ममता ने बताया, जब स्टार डस्ट मैगजीन के लोग मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे हॉलीवुड एक्ट्रेस डेमी मूर की एक तस्वीर दिखाई और कहा कि हमें ऐसा ही फोटोशूट करना है। मैंने जब वो तस्वीर देखी तो मुझे उसमें कुछ भी अश्लील नहीं लगा, इसलिए मैंने हामी भर दी। ममता ने आगे बताया कि उस समय वो सिर्फ 9th क्लास में थी और उन्हें इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा, मैंने तब एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं अब भी वर्जिन हूँ, लेकिन लोगों को यह हजम नहीं हुआ। उनके हिसाब से बॉलीवुड में आने वाली हर लड़की कुछ करके ही आती है। इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी एडल्ट फिल्में देखी हैं तो उन्होंने बिना झिझक जवाब दिया, जब तक मुझे इंटीमेसी और इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था तब तक मैंने कोई एडल्ट फिल्म नहीं देखी। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पिछले 23 सालों से मैंने कोई भी ऐसा वीडियो या फिल्म नहीं देखा है। ममता का यह बयान सुनकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि एक समय पर वो अपनी बोल्ड इमेज के लिए जानी जाती थी। अब ममता कुलकर्णी पूरी तरह से अध्यात्म की राह पर चल रही हैं। कुछ समय पहले उन्होंने हरिद्वार के महाकुंभ में संन्यास लिया और किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बनाई गई। हालांकि इस फैसले को लेकर काफी विवाद हुआ और बाद में उन्हें इस पद से हटा दिया गया। इस पर ममता ने कहा, मुझे किसी पद की भूख नहीं थी, मैंने तो बस अपने आध्यात्मिक सफर को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। अब मैं सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहती हूँ। ममता कुलकर्णी ने अपने करियर में करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, बाजी और चाइना गेट जैसी हिट फिल्मों में काम किया था, लेकिन फिर उन्होंने अचानक फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और केन्या में शिफ्ट हो गई। अब इतने सालों बाद जब वो भारत लौटी तो उनकी संन्यास लेने की खबरों ने सबको चौंका दिया था, लेकिन ममता का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में अब सुकून पा लिया है और वो किसी भी विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहती। उनके फैंस जो उन्हें फिर से बड़े पर्दे पर देखना चाहते थे, अब वो इस फैसले से काफी चौंक गए हैं। लेकिन ममता साफ कर चुकी हैं कि अब उनका ध्यान सिर्फ अध्यात्म पर है। जहां एक समय वो ग्लैमर वर्ल्ड का हिस्सा थी, वहीं अब वो खुद को पूरी तरह से अध्यात्म में डुबो चुकी है। एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सौगंध टीवी को। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।